गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षण सेतु। मैं कुश कुमार, सब्जेक्ट मेरा बायो। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बायो में अच्छे अच्छे टर्म्स को याद करते हो और एग्ज़ाम के वक्त भूल जाते हो? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको बायो बहुत डराता है? तो आज बायो के डायग्राम और बायो के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ बातें आपको बताने आए हैं। मैं बता दूं कि आपका सफलता और आपका असफलता आपके मार्गदर्शन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका मार्गदर्शक कौन है। कौरव ने शकुनी को अपना मार्गदर्शक चुना था और पांडव श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक चुना। परिणाम आपके सामने था। तो आइए उसका एक झलक मैं आपको दूं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जाकर सबसे पहले प्ले स्टोर पर शिक्षण सेतु ऐप को इंस्टॉल करें, फिर हमसे जुड़े। तो उसका एक झलक मैं आपको दूं। यहाँ पे देखिए, क्लास 9-10 तक में सबसे डिफिकल्ट जो याद करने में होता है या फिर समझने में होता है वो है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जरा हमें बताइए, एक घर है, इसके ऊपर छत है और इस छत पे हम चढ़ना चाहते हैं। एक घर है, इसके ऊपर छत है, इस छत पे हम चढ़ना चाहते हैं। कैसे चढ़ें? डायरेक्ट चढ़ने में दिक्कत होती है, और अगर आपको पता हो इसका सीढ़ी कहाँ है तो आप आसानी से चले जा सकते हैं सीढ़ी पे, स्टेप बाय स्टेप। तो वही मैं आपको करूँगा। मैं कुछ अलग नहीं बताऊँगा। ऐसा नहीं कि दूसरे टीचर आपको जो चीज़ बताएं मैं उससे हट के बताऊँगा, नहीं, मैं भी वही बताऊँगा, बस हमारा रास्ता अलग होगा। मैं आपको सीढ़ी से ऊपर ले जाऊँगा, ना कि छलांग लगा के ऊपर ले जाऊँगा। देखिए, एक इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मेनली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके लिए हम लोग याद रखते हैं KP-COF GS। ये एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं KP-COF GF। मैंने बोला KP-COF GS, ठीक है। जैसे K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम या फिर इसी को हम लोग डिवीजन भी कहते हैं, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जेनस, S फॉर स्पीसीज। अब ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैटेगरीज क्या है? जिस तरह से आप स्कूल जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैटेगराइज्ड होकर एक क्लास का निर्माण करता है, फिर बहुत सारे क्लास कंबाइन होकर एक स्कूल का निर्माण करता है। उसी तरह है, बहुत सारे स्पीसीज को एक कैटेगरी में रखे तो जेनस बना, जेनस को रखे तो फैमिली, फैमिली को रखे तो ऑर्डर, ऑर्डर को रखे तो क्लास, क्लास को रखे तो फाइलम, और फाइलम को रखा तो किंगडम। तब इस किंगडम को हम लोगों ने 5 स्पेशल टाइप्स में डिवाइड किया। उसको याद करने के लिए मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया है जो इजीली आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक डायग्राम, एक फ्लावर है। मैंने एक फ्लावर का, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो मैंने अपने राइट साइड वाले को नाम दिया एनिमेलिया, लेफ्ट साइड वाले को नाम दिया प्लांटी, और सामने वाले को नाम दिया मैंने फंगी, ठीक है। मोनेरा और पर्टिस्टा ये थैलेमस के पार्ट हो गए। जिस समय आप फ्लावर को पढ़ेंगे वहाँ आपको थैलेमस मिलेगा। तो इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इसको याद करने के लिए कह सकते हैं MP। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP PIIF1। ठीक से सुनिए, मैंने बोला MP PIIF1। PIIF1 को एक शख्स है जिसका नाम है MP, यानी M फॉर मोनेरा, P फॉर फाइलम, P फॉर प्लांटी, F फॉर फंजाई, N फॉर एनिमेलिया। 5 कैटेगरी आपको याद हो गई जी। तो ये हमारा रास्ता होगा जो मैं आपको धीरे धीरे आगे ले जाऊंगा। अब देखिए, हम इसमें बात करेंगे इसके मेन कैरेक्टर्स पर। जैसे सेल टाइप, अगर हमको पता हो ये कौन से सेल कैटेगरी में आते हैं तो हम इसके बहुत सारे बेसिक फीचर को इजीली जान पाएंगे। जैसे अगर मैंने कहा कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, मैंने कहा मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, इससे हमको दूसरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, क्योंकि जिस सेल में, जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट हो, इट मीन्स उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। तो आपको समझना होगा कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। उसी तरह इसके ऊपर मैंने यूकैरियोटिक लिखा, यानी ये सब यूकैरियोटिक है, तो इसमें क्या होंगे? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें, मैंने सेल टाइप पर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बात कर लिया। आज हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे देखिए A प्लस H लिखा हुआ है, A फॉर ऑटोट्रॉपिक और H फॉर हेटेरोट्रॉपिक। ये जो थाइलेमस का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ऑटो प्लस हेटेरो दोनों होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होता है। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो AHH, ये दोनों हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और ये हमारे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, प्लांटी। और देखिए रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, आपको याद रखने में इजी हो इसके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि ये जो होता है